आज हम ऐसा नाश्ता आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं जिसके आगे समोसा, कचौरी, बर्गर और पिज़्ज़ा सभी फेल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो। इससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये हमने आधा कप ले लिया है मैदा, इसको हम छलनी में डाल देंगे और इसके बाद इसी कटोरी से आधी कटोरी हम ले लेंगे आटा। दोनों चीज़ों को हम छान लेते हैं। थोड़ा सा आटा बच गया है, ज़्यादा हो गया था, इसको भी डाल देंगे, बाद में छान लेंगे। तो इनको हम छान लेते हैं, जो पार्टिकल रह जाएंगे उनको हम बाहर निकाल देंगे। तो ये छोटे पार्टिकल रह गए हैं, इनको हम बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद इसमें हम चौथाई चम्मच डाल देते हैं अजवाइन और टेस्ट के अनुसार डाल देते हैं काला नमक। अब सभी चीज़ों को मिला लेते हैं अच्छे से। इसके बाद 2 टेबल स्पून हम डालेंगे बारीक वाली सूजी। तो ये डाल दिया हमने 2 टेबल स्पून बारीक वाली सूजी, इससे नाश्ते में थोड़ा सा क्रिस्प आ जाएगा। अब मिला लेते हैं इनको। इसके बाद हम 3 टेबल स्पून डालेंगे कुकिंग ऑयल। तो हमने डाल दिया 3 टेबल स्पून ऑयल मोयन के लिए। अच्छे से अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। जो चम्मच में थोड़ा तेल से चिपक कर आटा लग गया है, हटा देते हैं। अब अच्छे से एक सार कर लेते हैं मिलाते हुए। मोयन को अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसके बाद हम 1 चम्मच ले लेते हैं कसूरी मेथी, हाथों से क्रश करके इसको भी हम डाल देते हैं। इसको भी हम मिला लेते हैं। तो मोयन हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। मुट्ठी बांधने पर देखिए कैसे मुट्ठी बंध रही, इसका मतलब मोयन हमारा बढ़िया परफेक्ट लगा हुआ है। अब हम 1 कप पानी ले लेते हैं और पानी को हम इकट्ठे नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालते हुए हम डो तैयार करेंगे। डो हमें जो रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा टाइट तैयार करना है। सख्त डो रहेगा अगर हमारा, तो नाश्ता हमारा बढ़िया क्रिस्पी बनेगा और खस्ता बनेगा। तो टाइट हाथों से हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए डो तैयार करना है। याद रखिएगा, डो हमें थोड़ा टाइट ही तैयार करना है। तो ये डो हमारा तैयार हो गया है। आप देख रहे हैं कितना टाइट है, दबा के दिखा रही हूँ। अब इसको हम ढक कर के साइड में रख देते हैं। इधर हमने उबालने के लिए आलू रख दिए थे, तो आलू हमारे उबल गए हैं। तो 1 चम्मच हमने ले लिया है मैदा, उसमें हमने डाला 2 चम्मच पानी। अब इसको मिला करके हम एक लेई तैयार कर लिए हैं, इसका बाद में काम पड़ेगा। इसको हम साइड में रख देते हैं। आलू हमने निकाल दिया था ठंडा होने के लिए। तो आलू हमारे उबल करके ठंडे हो गए हैं, तो इनका छिलका उतार लेते हैं। तो ये छिल गए हैं हमारे आलू। छोटे साइज़ के हमारे आलू हैं 4। बड़े साइज़ के आलू मेरे पास नहीं थे, छोटे साइज़ के थे, तो ये मैंने 4 उबाले हैं। अब इनको हम मैश कर लिए हैं फॉक की हेल्प से। आप चाहें तो मैशर से मैश कर सकते हैं या तो कद्दूकस कर सकते हैं, जैसे भी आपको सुविधा लगे। चौथाई छोटा चम्मच डाल दिया हमने भुना जीरा पाउडर। स्वाद के अनुसार नमक डाल दिए हैं। अब डालेंगे टेस्ट के अनुसार ही हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। जितना आप तीखा कम ज़्यादा खाते हैं उसी हिसाब से आप डालें। गरम मसाला हमने डाल दिया है चौथाई चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर और आधा चम्मच हमने डाल दिया चाट मसाला और चौथाई चम्मच डालेंगे आमचूर पाउडर। इससे हमारी जो स्टफिंग है उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप नींबू का जूस भी डाल सकते हैं। डाल दिया हमने धनिया पाउडर, हरी धनिया। अब आधा चम्मच हमने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको भी डाल दिए हम। अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें जीरे का छौंक भी लगा सकते हैं। अगर नहीं भी लगाएंगे तब भी स्टफिंग हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चटपटी बन कर के तैयार हुई है। बहुत ही बढ़िया नाश्ता बनेगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। रेसिपी पसंद आए तो अपनों में, रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो ये हमारी फिलिंग तैयार हो गई है। अच्छे से मिक्स कर लिए हैं, इसको साइड में रख देते हैं। हाथों में तेल लगा करके अब छोटे छोटे पोर्शन लेके हम लंबाई से शेप दे देते हैं। इसका पोर्शन छोटा छोटा ही हमें लेना है।
इसी तरह आप ध्यान से देखिएगा, इसी तरह छोटा छोटा पोर्शन ले करके हमें ये शेप देना है। सभी को इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे। तो स्टफिंग को हमने शेप दे दिया है, सभी को इस तैयार कर लिया है। इधर हमारा जो डो लगाया था, हमने आटा लगाया था, वो भी हमारा सेट हो गया होगा। तो इसको हम साइड में रख देते हैं। तो आटा हमारा थोड़ा सा फूल गया है, इसको हल्के हाथों से और चिकना कर लेते हैं थोड़ा सा। अब इसके हम 2 पोर्शन कर लेंगे। दोनों पोर्शन के हम पेड़े बना लेते हैं। तो आप देख रहे हैं आटा कितना टाइट है। आटा को तोड़ते समय तुरंत टूट गया है, आटा ज़रा सा भी खींचा नहीं है, इसका मतलब आटा हमारा टाइट है। अब एक पोर्शन का हम पेड़ा बना लेते हैं, इसके बाद हम रोल आउट करेंगे। तो बेलन की हेल्प से हम पतला पतला बेल लेते हैं। एक पतली सी बड़ी पूरी बेल लेते हैं। जैसे हम रोटी बेलते हैं उससे पतली ही हमें बेलना है, तभी हमारा नाश्ता बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी बनकर के तैयार होगा, जिसके आगे कचौरी समोसा सभी फैल रहेंगे। एक बार आप इसको बना करके अपने घर में खिला दिए, बच्चों को टिफ़िन में दे दिए, तो यकीन मानिए बार बार बच्चे ज़िद करेंगे और चाय के साथ, घर में परिवार वाले सभी चाय के साथ इस नाश्ते को बनाने की ज़िद करेंगे। तो हमने बेल लिया है पतला पतला, चौकोर शेप में कट कर लेंगे किनारे इसके। और जो किनारा हमने कट करा है उसको बाद में हम यूज करेंगे, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हमारी पूरी चौकोर शेप में तैयार हो गई है, इसको हम बीच से कट कर लेते हैं। अब हम जो हमने स्टफिंग बना करके रखी थी, शेप तैयार करके रखे थे, दोनों में एक एक शेप लगा देते हैं। ऐसे एक बार घुमा करके हम पूरी को थोड़ा सा चिपका देते हैं। इसके बाद जो एरिया हमारा बच जाता है उसको हम चाकू की हेल्प से, आप देखें गौर से देखिएगा कैसे मैं कट कर रही हूँ। इसको चाकू को हमें सिरे तक नहीं लाना है, सिरा हमें छोड़ करके ही कट करना है। तो दोनों पूरियों को ऐसा ही कट कर लेते हैं। आप देखिएगा कि हमने सिरा नहीं कट किया है, सिरा उसी तरह जुड़ा हुआ है। इसमें हम जो हमने लई बना करके रखी थी मैदे की, उसको लगा देंगे और इसके बाद हम थोड़ा सा रोल कर लेंगे और चिपका देंगे। तो अब इसके बाद हम किनारों में भी थोड़ा सा लई लगा देते हैं और किनारा हम चिपका देते हैं अच्छे से। तो सभी नाश्ते को हम इसी तरह से बना करके तैयार करेंगे। आप देख रहे हैं कितना बढ़िया शेप आया, कितनी बढ़िया डिज़ाइन बन करके आई है। आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखिएगा कैसे हम तैयार करते हैं बना करके। अब इसी तरह से हम दूसरे वाले भी बना लेते हैं, एक और हम बना करके दिखा देंगे आपको। जो भी स्टेप रह गया हो आप दोबारा वाले में अच्छे से गौर से देख लीजिएगा। तो जो दूसरा पोर्शन रह गया था आटे का, उसको भी हम इसी तरह रोल आउट कर लेंगे और किनारा काट करके हम इसके चौकोर शेप दे देंगे। उसी तरह से सेम प्रोसेस से हम दूसरे वालों को भी बनाएंगे। गर्मी के दिनों में बच्चे खाना खाने से बहुत ही ज़्यादा आनाकानी करते हैं, तो उनको आप ये नाश्ता बना करके खिलाइएगा, बहुत ही ज़्यादा चाव से खाएंगे। चाय के साथ, शाम के नाश्ते में भी, शाम की चाय के साथ, सुबह के नाश्ते में भी इसको बना करके दे सकते हैं। बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा और बच्चे पूरा टिफ़िन फिनिश करके ही आएंगे। तो सेम प्रोसेस से हमने इनको भी बना करके तैयार कर लिया है। अब किनारों में भी हम लई लगा करके चिपका देंगे किनारे इसके। बाकी बचे हुए जो आटा हमारा बचा था किनारा कट करके जो रखे थे, उसका भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे।
तो एक बार मैं आपको फिर से याद दिला दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सभी नाश्ता बन करके तैयार हो गया है, रेडी है ये फ्राई होने के लिए। उधर हमने पैन में तेल गरम करने के लिए रख दिया था, तो तेल गरम हो गया है। फ्लेम को हमने मीडियम टू लो पर कर दिया है। धीमी आंच पर ही इनको हमें फ्राई करना है, नहीं तो ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा विशेष तौर पर कि फ्लेम को मीडियम टू लो पे ही रखना है। और इसके बाद जैसा ही गोल्डन हो जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए 1 से 2 मिनट के लिए आप मीडियम फ्लेम पर या हाई फ्लेम पर फ्राई कर सकते हैं। तो अलट पलट करके इसी तरह से आप फ्राई कर लीजिएगा मीडियम लो फ्लेम पर। तो कितना प्यारा सा कलर आ गया है हमारे नाश्तों का। इसी तरह से हम बाकी बचा जो बैच है उसको भी हम फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी नाश्ता इस तरह से आप तैयार करेंगे तो बच्चे भी खुश, बड़े भी खुश और आप भी खुश, भर भर के खाएंगे। बच्चे ये नाश्ता पेट भर के खाएंगे और हेल्दी भी होता है, टेस्टी भी होता है। तो एक बार बना करके ज़रूर ट्राई करिएगा। बच्चों को खिलाइएगा, मेहमानों के सामने सर्व करिएगा, बड़ों को खिलाइएगा और ख़ुद एंजॉय करिएगा। बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो फ्राई हो गए, हमने बाहर निकाल लिया। इसी तरह से हम बाकी बचे हैं जो उनको भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो ये लीजिए टेस्टी और क्रिस्पी नाश्ता हमारा बनकर के तैयार हो गया है। इंजॉय करें, अपने घर में ज़रूर ट्राई करें इसको और इसके बाद आप कमेंट करके बताएं कि मेरा नाश्ता कैसा लगा। और अपने अपनों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें, इस नाश्ते को बना करके इसको एंजॉय कर सकें। अब हम दिखा रहे हैं तोड़ करके इसके अंदर का टेक्सचर कितना क्रिस्पी है ना, कितना खस्ता है नाश्ता, बड़ी आसानी से टूट जाता है। अंदर का टेक्सचर भी इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और देखने में जितना अच्छा है उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। है ना कितना टेस्टी और कितना बढ़िया नाश्ता। तो फ्रेंड्स मिलते रहेंगे हम आपके साथ इसी तरह की नई नई रेसिपी के साथ, खट्टी मीठी चटपटी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स एंजॉय, टेक केयर, बाय बाय।